आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में कि ट्रांजिशन ग्राफ क्या है। तो ट्रांजिशन ग्राफ में हम देखते हैं इट इज़ मेथड टू डिफाइनिंग अ लैंग्वेज। ये बी लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक और मेथड है। जिस तरह इससे पहले हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन, रिकर्सिव डिफिनीशन या डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन ऑफ लैंग्वेज, ये तमाम सारी लैंग्वेज को डिफाइन करने के मेथड्स हैं। इसी तरह ट्रांजिशन ग्राफ भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक और मेथड है। कहता है कि ट्रांजिशन ग्राफ is सेम एज एफ ए बट विथ सम मोर रूल्स। ट्रांजिशन ग्राफ बिल्कुल पाइन ऑटोमेटा की तरह सेम है, लेकिन इसमें कुछ और रूल्स को ऐड की गई है आसानी के लिए। तो वो रूल्स क्या है, वो रूल्स देखते हैं। पहले 3 रूल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तकरीबन 5 रूल्स है ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर। पहले 3 जो कॉमन है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, एक एग्जांपल सॉल्व करूँगा। पहला रूल्स क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट इन विच एटलीस्ट वन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। फाइनाइट स्टेट होगी जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा में होती, लेकिन एटलीस्ट वन इनिशियल एंड वन फाइनल स्टेट, कम अज़ कम एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट होगी। एटलीस्ट आ गया है तो एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, कम अज़ कम एक होगी, लेकिन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इनिशियल कैन हैव मोर देन वन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट भी हो सकती है ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर, और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती है। देखिए डिफरेंस पहला आ गया। अभी तक फाइनाइट ऑटोमेटा में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या होते कि इनिशियल स्टेट एक होता, लेकिन एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ में इनिशियल स्टेट भी एक से ज़्यादा हो सकता है और फाइनल स्टेट भी। फाइनाइट ऑटोमेटा में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकते थे, लेकिन इनिशियल स्टेट सिर्फ एक होता। यहाँ पे इनिशियल स्टेट भी एक से ज़्यादा हो सकता है और फाइनल स्टेट भी। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल्स क्या है कि डेड स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ट्रांजिशन ग्राफ में डेड स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और थर्ड वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट पर एक लेटर जा सकता है। तो इस तीनों रूल पर मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसका रेगुलेशन ये है बी स्टार इंटू ए प्लस बी। मतलब शुरू में कुछ भी कितनी भी बी आ जाए, लेकिन इसके बाद ए या बी आ जाएगा। प्लस का मतलब यूनियन होता है, कि मतलब कि या ए आ जाएगा या बी। तो पहला मेथड क्या है ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रा करने का। नॉर्मली जो हम डायग्राम बनाते हैं एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट पे, कि इनिशियल स्टेट मैंने बना लिया, बी के लिए मैंने लूप लगा लिया, और ए का भी बी को एक ट्रांजिशन पे लिख दिया, फाइनल स्टेट हो गया। मतलब शुरू में कितने भी आ सकते हैं, आखिर में ए आएगा या बी आएगा, मशीन स्टॉप। दूसरा तरीका क्या है कि एक इनिशियल स्टेट होगा और 2 फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे मैंने बी के लिए लूप लगा लिया, फिर ए के लिए ट्रांजिशन बना दिया, फाइनल स्टेट पर पहुंच गया, और बी के लिए भी ट्रांजिशन बना दिया कि या ए आ जाएंगी या बी। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा से डिफरेंट है, वो ये है कि 2 इनिशियल स्टेट कैसे ट्रांजिशन ग्राफ में बना सकते हैं। देखिए, एक इनिशियल स्टेट बना लिया, बी के लिए लूप लगा लिया, और यहाँ पे हमने कहा है कि बी कितने भी आ सकते हैं, आखिर में या ए आएगा या बी आएगा। तो बी के लिए हमने लूप लगा लिया, यहाँ पर मशीन आखिर में ए को रीड कर रहा है, मशीन स्टॉप हो रहा है। दूसरा इनिशियल स्टेट में मैंने बी के लिए लूप लगा लिया और बी फॉर एंड हो गया। तो इसमें देखिए आप 2 इनिशियल और 2 फाइनल स्टेट है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब आपको इस तरह सिचुएशन क्रिएट करनी है कि 2 इनिशियल स्टेट को बनानी है ट्रांजिशन ग्राफ में, तो जितने भी स्टेट हैं आपने उसको तरतीब से नाम देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे दिया है Q0, Q1, Q2 एंड Q3। अगर आप उसको नाम नहीं देंगे तरतीब से तो फिर ये सिंगल टी जी कंसिडर नहीं होगी, फिर अलग 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 ट्रांजिशन ग्राफ भी कंसिडर होगी। तो ये हो गया डिफरेंट मेथड की इनिशियल स्टेट एक से ज़्यादा कैसे आ सकती है ट्रांजिशन ग्राफ में। तो ये है गया। अब चौथा तरीका इसको इस लैंग्वेज को बनाने के लिए, ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रा करने के लिए है कि 2 इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट पे बी के लिए मैंने लूप लगा लिया, ए के लिए ट्रांजिशन बना दिया, दूसरा इनिशियल स्टेट ले लिया और बी के लिए लूप लगा लिया, बी के लिए ट्रांजिशन बना दिया, मशीन यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो शुरू में कितनी बी आ जाएंगी, लेकिन मशीन या ए पे एंड होगी या बी पे। अब चौथा रूल्स क्या है
कि कैन रीड मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम, कि एक से ज़्यादा करेक्टर को हम मूव कर सकते हैं एक ट्रांजिशन पे। एट अलाउ सबस्ट्रिंग ट्रांजिशन, मतलब एक से ज़्यादा करेक्टर को हम एक ट्रांजिशन पे मूव कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल को ड्रॉ टीजिए, एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स विथ ट्रिपल ए या ट्रिपल वी और ए बी। हमारे पास अल्फ़ाबेट ए बी है, हम ऐसे लैंग्वेज को बनाते हैं कि जो ट्रिपल ए या ट्रिपल बी एक्सेप्ट करेंगे सब स्ट्रिंग। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका किस तरह बन जाएगा कि शुरू में कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका सब स्ट्रिंग ट्रिपल ए आ जाएंगी या ट्रिपल बी आ जाएंगी, प्लस है मतलब या ट्रिपल ए आ जाएंगी या ट्रिपल बी आखिर में भी कुछ भी आ सकता है और कितने भी ए भी आ सकते हैं। तो जो पहला जो नॉर्मली हमारे पास जो मेथड है वो हम ट्रांजिशन ग्राफ को या डायग्राम को हम इस तरह ड्रा करेंगे नॉर्मली कि इनिशियल स्टेट पे बी होल स्टोर के लिए एक लूप लगाएंगे, ए बी लिख दिया, स्टोर का मतलब, और यहाँ डायग्राम में लूप का मतलब सेम ही होता है। फिर ट्रिपल ए के लिए हम अगर ट्रांजिशन ड्रा करेंगी तो हर एक लेटर्स के लिए अलग अलग ड्रा करेंगी, मतलब एक ए के लिए ट्रांजिशन ड्रा किया, दूसरे ए के लिए, फिर तीसरे ए के लिए, सबस्ट्रिंग ए के लिए हो गया, फाइनल स्टेट पे ए बी के लिए लूप लगा लिया। अब बी के लिए अब देखिए इनिशियल स्टेट से एक ट्रांजिशन बी के लिए, दूसरे बी के लिए, तीसरे बी के लिए, फाइनल स्टेट पर पहुंच गया ये हो गया। हम दूसरे मेथड को आप देखिए कि इसमें एक इनिशियल स्टेट होगी और फाइनल स्टेट दो होगी, और हम काम क्या करेंगे कि एक ट्रांजिशन पे एक से ज़्यादा करेक्टर को मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कि एक से ज़्यादा करेक्टर को हम एक ट्रांजिशन पे मूव कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट बना लिया, ए बी के लिए लूप लगा लिया, और इनिशियल से फाइनल स्टेट तक ट्रिपल ए के लिए एक ट्रांजिशन बना दिया, ट्रिपल ए गया, मशीन स्टॉप हो गया, आखिर में ए बी कितने भी आ सकते हैं। फिर ट्रिपल बी के लिए कवर ट्रांजिशन बना दिया, फाइनल स्टेट कवर बना लिया। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट हो गया और फाइनल स्टेट दो हो गए। तो ये रूल फॉलो हो गया कि एक से ज़्यादा करेक्टर को हम मूव कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन ग्राफ बनाना कितना आसान है, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हो गया। ट्रांजिशन ग्राफ को हम और भी तरीक़ों से बना सकते हैं। देखिए तीसरा तरीका क्या है कि एक इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट पे हमने लूप लगा लिया ए बी के लिए, फाइनल पे भी लूप लगा लिया ए बी के लिए। अब देखिए एक ट्रांजिशन पे मैंने जो सबस्ट्रिंग है ये सारा लिख दिया, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ट्रिपल ए कॉमा ट्रिपल बी, कॉमा या प्लस के ज़रिए से भी हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चौथा तरीका क्या है कि दो इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी। तो देखिए इनिशियल स्टेट पे ए बी के लिए लूप बना लिया, फिर ट्रिपल ए के लिए ट्रांजिशन बना लिया, फाइनल स्टेट पर मशीन स्टॉप हो गया। दूसरा इनिशियल स्टेट बना लिया, ए बी लिख दिया, और ट्रिपल बी के लिए अब ट्रांजिशन बना दिया फाइनल स्टेट पर और मशीन स्टॉप हो गया। तो यहाँ पर दो इनिशियल स्टेट हो गए और एक फाइनल स्टेट। पांचवा तरीका क्या है कि दो इनिशियल स्टेट होगी, जो कि ये तरीका पाइनेट मेटा से डिफरेंट है, और ट्रांजिशन ग्राफ में ये इजाफी रूल्स ये है कि दो इनिशियल स्टेट यहाँ पर हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, देखिए एक इनिशियल स्टेट बना लिया, ए बी के लिए लूप लगा लिया, ट्रिपल ए के लिए ट्रांजिशन बना दिया, फाइनल स्टेट पर पहुँच गया, मशीन स्टॉप हो गया। दूसरा इनिशियल स्टेट बना लिया, वही ए बी के लिए लूप लगा लिया, अब ट्रिपल बी के लिए ट्रांजिशन बना दिया, फाइनल स्टेट पर पहुंच गया। तो देखिए ट्रांजिशन ग्राफ को हम कितने तरीक़ों से बना सकते हैं और कैसे आसान है ट्रांजिशन ग्राफ को बनाना। लेकिन यहाँ पर वो बात आपको याद रखनी होगी कि इनिशियल स्टेट दो है, एक से ज़्यादा है, तो जितने भी स्टेट यहाँ पर होगी उसको अपने तरतीब से नाम देना है, Q0, Q1, Q2, Q3। मैंने आपको बताया था कि अगर आप नाम नहीं दोगे तो ये सिंगल टीजी कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। अब पांचवा और आखिरी रूल क्या है, कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट लाइक एप्सिलॉन इन एफ ए। जिस तरह इन एफ ए में अलाउड था एम्प्टी ट्रांजिशन या नल ट्रांजिशन या एप्सिलॉन ट्रांजिशन या लैम्डा ट्रांजिशन भी हम उसको कह सकते हैं, ये भी ट्रांजिशन ग्राफ में अलाउड है। तो इस पे हमने इन एफ ए में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर भी एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल लैंग्वेज कैसी है कि शुरू में कितने भी आ सकते हैं, बी कितने भी आ सकते हैं, लेकिन आखिर में डबल ए आ जाएगा। तो नॉर्मली हम इसको इस तरह बनाते हैं, इनिशियल स्टेट पे ए के लिए लूप लगा लिया, फिर बी, और इस नॉर्मल स्टेट पे इस बी के लिए लूप लगा लिया, फिर आखिर में डबल ए, मशीन स्टॉप हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ए भी ना जाए, बी भी ना जाए, सिर्फ डबल ए जाए, तो हम इनिशियल से फाइनल तक की और ट्रांजिशन को ड्रा करते हैं और डबल ए इसके ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए
अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी ना आ जाए, सिर्फ आखिर में डबल आ जाए, तो इस तरीके से आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हम चाहते हैं कि एक ए आ जाए इससे लूप से, फिर कुछ भी ना आ जाए, ये भी ना आ जाए और इससे कुछ एक भी ना आ जाए और डबल आ जाए इस तरह, तो ये भी उसी इससे हो सकता है, आ गया डबल आ गया, मशीन स्टॉप हो गया। लेकिन अगर इस तरह हम चाहते हैं कि पहला भी आ जाए और फिर डबल आ जाए, लेकिन हम अगर इसको एप्सिलॉन ट्रांजिशन के साथ करना चाहते हैं तो देखिए कितना आसानी से हम कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट पे ए के लिए लूप लगा लिया, फिर एम्प्टी ट्रांजिशन बना लिया कि यहाँ पर कोई भी करेक्टर रीड नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, फिर बी के लिए लूप लगा लिया, फिर आखिर में डबल ए के लिए सब स्ट्रिंग के लिए। तो इसी तरह हम नल ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं ट्रांजिशन ग्राफ पे कि डिज़ाइन अ टीजी ऑफ अ लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग हैविंग 00 एज ए सब स्ट्रिंग। इसका रेगुलेशन किस तरह बन जाएंगी कि पहली शुरू में कुछ भी आ जाए, 0 या 1 कितनी भी आ जाए, लेकिन सब स्ट्रिंग 00 आना चाहिए। इसके बाद भी 0 या 1 कितने भी आ सकते हैं और कुछ भी आ जाए। ट्रांजिशन ग्राफ हम इसके लिए कैसे बना सकते हैं, देखिए इनिशियल स्टार्ट पे मैंने 0 1 हो स्टार के लिए लूप लगा लिया, 00 सब स्ट्रिंग के लिए ट्रांजिशन बना दिया और आखिर में भी 01 के लिए लूप लगा दिया। तो बहुत ज़्यादा आसान है ट्रांजिशन ग्राफ बनाना। तो इस एग्जांपल को देखिए कि डिज़ाइन अ टीजी ऑफ द लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स हैविंग डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग लेटर्स डिफाइन ओवर फी क्यू। कि ऐसी लैंग्वेज को आप बनाएं कि जो एक लेटर से स्टार्ट हो तो दूसरे पे ख़त्म हो जाए। हमारे पास अल्फ़ाबेट का है फी और क्यू, मतलब ये हो गया कि ऐसा लैंग्वेज जो पी से स्टार्ट हो जाए और क्यू पर ख़त्म हो जाए, या क्यू से स्टार्ट हो जाए और पी पर ख़त्म हो जाए। रेगुलर एक्सप्रेशन इसका किस तरह बन जाएगी, मशीन पी से स्टार्ट हो गया, दरमियान में कुछ भी आ सकता है और कितनी भी आ सकता है, क्यू पे एंड हो गया, या क्यू से स्टार्ट हो गया मशीन, दरमियान में कुछ भी आ सकता है, पी पर एंड हो गया। तो हम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं, जिस तरह हमने पहले एक लैंग्वेज के लिए बना लिया 5 तरीक़ों से। लेकिन मैं उसी तरीके से बनाता हूँ जो 2 इनिशियल स्टेट जिसमें होगी और 2 फाइनल स्टेट होगी, जो कि ट्रांजिशन ग्राफ में कॉमन है। इनिशियल स्टेट बना लिया, मशीन पी से स्टार्ट हो गया, नॉर्मल स्टेट और पी और क्यू के लिए मैंने एक लूप लगा लिया और क्यू से एंड हो गया। दूसरे इनिशियल स्टेट को देखिए, दूसरा इनिशियल स्टेट मैंने बना लिया, मशीन क्यू से स्टार्ट हो गया, दरमियान में कुछ भी आ सकता है और पी से एंड हो गया। तो देखिए इस स्टेट्स को मैंने भी तरतीब से नाम दिया, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। मैंने पहले बता दिया कि अगर आपको इस तरह ट्रांजिशन ग्राफ बनानी है कि 2 इनिशियल स्टेट बनानी है तो आपको हर एक स्टेट को तरतीब से नाम देना होगा।